ये पहाड़ी है और यही रास्ता है यही। और अभी जो है हम लोग 14,000 फीट की ऊंचाई पे, 14,000 फीट की ऊंचाई पे। यहाँ से एक जिप्सी जो है वो बागडोगरा जाता था और वहाँ से वो ट्रेन से अपने घर जाते थे। 2 जवान जो है उनका सारा सामान लेके जाते थे मरने के बाद। बाबा हरभजन सिंह का जरा सोचिए, अनेकों बार सपने में बताया है यहाँ के जवानों को कि चीन जो है इस रास्ते से भारत में घुसपैठ कर रहा है। इसलिए हमारे देश के जवानों को खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि बगल में चीन खड़ा है। अगर वो नहीं खड़े रहेंगे तो चीन घुस जाएगा। और उसके बावजूद भी हम चाइनीज सामान का इस्तेमाल अपने में आने लगे और कहने लगे कि मैं ड्यूटी दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और आस्था विज्ञान पे कैसे भारी पड़ जाता है उसकी कहानी आज मैं 14,000 फीट की ऊंचाई से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अभी मैं चीन और भारत के बॉर्डर पे हूं और यहाँ पे बाबा हरभजन सिंह का ये मंदिर है। ये मंदिर के बारे में आज मैं बताऊंगा, आज मैं आस्था के बारे में बताऊंगा। ऐसा मान्यता है कि बाबा हरभजन सिंह का जन्म जो है वो 1946 में पाकिस्तान में हुआ था। 1966 में वो इंडियन आर्मी ज्वाइन किए और वो पंजाब रेजिमेंट में थे। 1968 में उनका देहांत हो गया। वो कैसे? वो घोड़े के साथ कहीं जा रहे थे, तब तक वहाँ से फिसल गए और तेज नदी के बहाव में उनका बॉडी जो है 2 किलोमीटर दूर चला गया। आर्मी ने खोजने का प्रयास किया, उनका बॉडी नहीं मिला। उसके बाद से उनके साथ जो लोग ड्यूटी देते थे उनके सपने में बाबा हरभजन सिंह आने लगे। तो सबको पता चला कि आखिर उनका बॉडी कहाँ है, क्योंकि उन्होंने सपने में बताया। और सिर्फ एक आदमी को नहीं, अनेकों आर्मी के जवान को बताया है कि मैं यहीं पे हूँ। फिर जाके पता किया गया तो पता चला कि वहाँ पे बाबा हरभजन सिंह का बॉडी है। उसके बाद से उसे घर पहुँचा दिया गया। उसके बाद से विज्ञान पे आस्था कैसे भारी पड़ जाता है उसकी दूसरी कहानी शुरू हुई। वो ऐसे कि वो सपने में आने लगे और कहने लगे कि मैं ड्यूटी दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और उसके बाद से उनका ये लिविंग रूम बनाया गया, उनका ये ऑफिस बनाया गया और वो ड्यूटी देना शुरू किए। हालांकि कुछ दिन पहले वो रिटायर्ड हो गए हैं और अभी उनके घर पे पेंशन जाता है। ड्यूटी के दौरान 3 महीने की छुट्टी जैसे आर्मी के जवानों को मिलती है वैसे उनको भी मिलती थी। और यहाँ से एक जिप्सी जो है वो बागडोगरा जाता था और वहाँ से वो ट्रेन से अपने घर जाते थे। 2 जवान जो है उनका सारा सामान लेके जाते थे मरने के बाद। बाबा हरभजन सिंह का जरा सोचिए। और जो 2 जवान जाते थे वो लोग कहते थे कि ऐसा महसूस होता है कि सीट पे कोई बैठा है। ये उनका लिविंग रूम है। हर दिन जो है इसमें चादर बदला जाता है हर दिन, क्योंकि ऐसा लगता था कि चादर पे जो है सिलवटे जो है वो आ जाता था। ये उनका ऑफिस है बाबा हरभजन सिंह का यही। और यही वो जगह है जहाँ पे आस्था विज्ञान पे भारी पड़ जाता है। और हिंदुस्तान में ऐसे अनेकों जगह है और इन सब जगहों पे हमें आना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। देश के लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। और ये मंदिर बनाया गया 9 किलोमीटर की दूरी पे। उनका जो समाधि स्थल है यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ पे जाने में लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होता है, दिक्कत होता है, इसलिए यहाँ पे उनका मंदिर बनाया गया। और इस मंदिर की एक और कहानी है, एक और खासियत है। कहा जाता है कि अगर इस मंदिर का जल आप अपने घर पे लेके जाते हैं और किसी का सीरियस तबीयत खराब है और उसे 21 दिन तक लगातार वो जल पिलाते हैं और उस 21 दिन के दौरान आपके घर में कोई भी मदिरा पान या नॉनवेज का सेवन नहीं करता है तो तबीयत ठीक हो जाता है। ऐसा कहावत है, मान्यता है। और यहाँ के आर्मी के जवान मतलब कि इनके बारे में अभी भी बताते हैं कि ऐसा लगता था कि बाबा हरभजन सिंह जिस चेक पोस्ट पे उनका ड्यूटी होता था वहाँ पे तैनात है। और उन्होंने अनेकों बार सपने में बताया है यहाँ के जवानों को कि चीन जो है इस रास्ते से भारत में घुसपैठ कर रहा है। और वहाँ पे जाके देखा गया है तो ये बात सत्य निकला है। तो यही वो जगह है जहाँ पे
आस्था जो है वो विज्ञान पे भारी पड़ गया है और यहाँ पे पूजा होता है, यहाँ पे प्रसाद भी मिलता है और ये मतलब कि जो भी सिक्किम आता है, नथुला आता है, वो यहाँ पे ज़रूर आता है, इसके बारे में जानने का प्रयास ज़रूर करता है और इनके बारे में जो है जगह जगह पे जो है लिखा हुआ है, जगह जगह पे जो है मतलब इनका फ़ोटो लगाया गया है, स्टैचू लगाया गया है और यहाँ पे ये जो रिमूव योर शूज़ यहाँ हियर, ये जो पंजाबी लोगों का जो एक फ्लैग होता है, चूँकि बाबा हरभजन सिंह जो है वो पंजाबी थे, तो ये फ्लैग है और यहाँ पे हमारा मराठा रेजिमेंट रहता है और यहाँ पे उनके बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आप लोगों को बताया वो लिखा हुआ है। ये पूरी जानकारी ये देख सकते हैं। 11 नवंबर 1982 को ये नया मंदिर का निर्माण कराया गया, 11 नवंबर 1982 को। और देखिए इन पहाड़ियों में आज तो थोड़ा बहुत रास्ता बन गया, उस समय जो है ना घोड़ा और खच्चर के अलावा जो है कोई साधन नहीं होता था। उस समय हमारे देश के जवान ड्यूटी करते थे, आज भी ड्यूटी करते हैं और जब तक देश रहेगा तब तक हमारे देश के जवान जो है ड्यूटी करेंगे। तो बस बाबा हरभजन सिंह की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए थोड़ा थोड़ा जो है धुंध जो है वो साफ़ हो रहा है, तो देखिए ये पहाड़ी है और यही रास्ता है यहीं, और अभी जो है हम लोग 14,000 फीट की ऊंचाई पे, 14,000 फीट की ऊंचाई पे। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 में जिला गुजरेवाला वर्तमान पाकिस्तान के सरदाना गांव में हुआ था। 9 फरवरी 1966 को ये भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे और उसके बाद से सन 1968 में 23 पंजाब के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत बाबा जी का देहांत 4 अक्टूबर 1968 को उस समय हुआ जब वो घोड़े के एक काफिला को तुकुला से डोइंग ले जा रहे थे। यह घटना उस समय हुई जब वे फिसलकर एक नाले में गिर गए। पानी की तेज धारा में उनका शरीर घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर चला गया। और 1962 में चीन से युद्ध भी हुआ था हमारा भारत का, और आज अगर चीन का अर्थव्यवस्था अगर चलता है तो वो भारत के वजह से चलता है, क्योंकि दुनिया में चीन का सबसे बड़ा मार्केट जो है भारत है। हालांकि भारत के लोग राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, लेकिन बस उन्हें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हमारे देश के जवान किस मुश्किल परिस्थिति में हमें गौरवान्वित होने का मौका देते हैं। आज अगर कोई न्यूज़ चैनल वाला आके यहाँ पे चिल्ला रहा है, चीख रहा है और देश की स्थिति बता रहा है, तो ड्यू टू ओनली वन रीज़न कि हमारे देश के सेना जो है वो यहाँ पे खड़े हैं। हम मोबाइल खरीदते हैं चाइना का, हम जो है ईयरफोन खरीदते हैं चाइना का, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं चाइना का। आज कम से कम 500 प्रोडक्ट रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, साबुन, टूथपेस्ट और भी बहुत सारा, यहाँ तक कि टायर वेयर सब कुछ। स्टील आता है चाइना से, सोलर प्लेट आता है चाइना से, सीमेंट आता है चाइना से। यहाँ पे जितने श्रद्धालु आए होंगे वो देखे होंगे कि पहाड़ी के चोटी पे हमारे देश के जवान किस प्रकार से खड़े रहते हैं। कब कोई पत्थर जो है बड़ा सा उनके कैंप पे गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है, और वो इसलिए हमारे देश के जवानों को खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि बगल में चीन खड़ा है। अगर वो नहीं खड़े रहेंगे तो चीन घुस जाएगा, और उसके बावजूद भी हम चाइनीज सामान का इस्तेमाल करते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता आप इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये एक मंदिर है और कभी कभी जो है विज्ञान पे आस्था भारी पड़ जाता है। यहाँ पे कोई न्यूटन्स का लॉ नहीं चलता है, कोई किसी साइंटिस्ट का लॉ नहीं चलता है। सर जब मैं यहाँ पे आया तो एक सेना के जवान ने मुझे कान में बताया, कहा उन्होंने कि सबसे पहले आप बाबा से परमिशन ले लीजिएगा, उसके बाद से न्यूज़ कीजिएगा। तो मैं पहले परमिशन लिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों से पहले भी एक न्यूज़ चैनल वाले आए थे और उन्होंने ड्रोन से कुछ शूट करना चाहा, लेकिन उनका ड्रोन जाके कहीं पहाड़ में कहीं गिर गया और मिला नहीं। तो यहाँ पे कभी भी कोई भी आता है तो पहले परमिशन लेता है। हाँ, साइंटिफिक नास्तिक लोग ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन जो आस्तिक लोग हैं वो ये बात मानते हैं। और ये मतलब कि अभी वीडियो के माध्यम से मैं उन चीज़ों को नहीं दिखा सकता हूँ जिन चीज़ों को हम लोग आँखों से देखने का प्रयास
प्रयास कर रहे हैं कि किस मुश्किल परिस्थिति में, यहाँ तक कि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता है, कहीं कहीं मोबाइल नेटवर्क रहता है। और यहाँ पे जो जवान हमारे पोस्टेड रहते हैं उन्हें 6-6 महीना हो जाता है घर पे बात मतलब कि वो 6-6 महीना बाद जो है घर पे बात करते हैं। ज़रा सोचिए किस मुश्किल परिस्थिति में। हालांकि बहुत सारा ऑप्शन है, ऐसा नहीं है नहीं ऑप्शन है, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। कम से कम 10 नॉन चाइनीज ब्रांड है, लेकिन इस देश के कुछ राष्ट्रवादी नेता ने हमारे देश का हर चीज़ बेच दिया और इस वजह से जो है ना इंडिया टीम का स्पॉन्सर बन गया ओप्पो, आईपीएल का स्पॉन्सर बन गया वीवो, और हमारे देश के जवानों को पहाड़ से चाइना जो है ढकेल देता है। सोचिए आज अगर हमारा बच्चा जो है वो गूंगा हो जाता है तो हम उसी को अपना बेटा मानते हैं, दूसरे किसी के पड़ोसिया के बेटा को हम उतना प्यार नहीं देते हैं। गूंगा है तो अगर हमारे देश में कुछ प्रोडक्ट नहीं है तो नहीं है, हम उसे बनाएंगे लेकिन चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस हरभजन सिंह जी के लिए और देश के सभी राष्ट्रवादियों के लिए 14,000 फीट की ऊंचाई से सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।